Hello everyone, welcome back to Expert Tuition Classes. Today in this class we are going to learn about the place value and the face value. Before starting the class, if you have not subscribed my channel, subscribe it and press the bell icon so that you can get the notifications of new videos. So in this class we are going to do one math topic. It's about the place value and the face value. तो जो प्लेस है बेटा, प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह, पोजीशन, ओके, स्थान किसी का। फेस होता है किसी का चेहरा, ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट प्लेस एंड फेस वैल्यू टुडे। तो बेटा प्लेस एंड फेस वैल्यू क्या होती है? इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो एक नंबर में, सपोज दिस इज अ नंबर 345, ये नंबर है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वैल्यू। ये 5 किस पोजीशन पे है, 4 किस पोजीशन पे है और 3 किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू हमें क्या बताता है बेटा? प्लेस वैल्यू हमें बताता है कि किसी डिजिट की पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट है फेस वैल्यू। तो फेस हो गया हमारा चेहरा। अगर अभी मैं यहाँ पर मैं शीशे के आगे खड़ी हो जाऊंगी तो जैसे मेरा फेस है वैसा एज इट इज ही मेरा फेस है जो शीशे में, मिरर में दिखाई देगा, ठीक है। हमारा फेस चेंज थोड़ी ना हो जाएगा अगर हमें इस मिरर में खड़े हो जाएंगे तो फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, डिजिट की खुद की वैल्यू है फेस वैल्यू, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 और मैं आपको बोलूँ कि इसकी फेस वैल्यू लिखो, अब फेस वैल्यू इसकी ऐसे थोड़ी हो जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। फेस, इसकी शक्ल कैसी है भाई, कैसा दिखता है 3, तो 3 तो ऐसा दिखता है, तो ये इसकी फेस वैल्यू हो गई, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? प्लेस वैल्यू पोजीशन बताता है, फेस वैल्यू उसके फेस के बारे में बताता है। ये इजी हो जाएगा आपके लिए, ये समझ लो। फेस हमारा चेहरा, ठीक है। अगर आप मेरा चेहरा देखोगे वो तभी भी सेम रहेगा, ठीक है, जैसा मेरा चेहरा है। तो अगर हम किसी भी डिजिट का फेस के बारे में बताना है, फेस वैल्यू बतानी है, तो वो एज इट इज ही रहेगी बेटा, सेम ही रहेगी। क्लियर है? 3 का फेस ऐसा है तो 3 की फेस वैल्यू ये हो जाएगी। 2 का फेस ऐसा है तो 2 की फेस वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। एज इट इज लिखना होता है जब हमने किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू बतानी होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अभी प्लेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर। तो एक डिजिट की जो वैल्यू है बेटा वो डिपेंड करती है इसकी पोजीशन पे, कि नंबर में इसकी क्या पोजीशन है, नंबर में इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। टू गेट द प्लेस वैल्यू, तो अब हमने अगर प्लेस वैल्यू के बारे में अब जानना है कि कौन सी प्लेस पे है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई द डिजिट्स वैल्यू बाय इट्स पोजीशंस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई द डिजिट्स वैल्यू बाय इट्स पोजीशंस न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी ये बात समझ लो। अभी देखो, ये मैं पढ़ रही हूँ, ये बन गया 645। क्लियर है? ये 1 की प्लेस में है, ये टेंस की प्लेस में है, ये हंड्रेड्स की प्लेस में है। क्यों? क्योंकि 645, ठीक है। तो 5 वंस की प्लेस में है, तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वंस आर 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 5 वंस हो गई, ठीक है। 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ओनली 5 भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब आ गया 4 40 बन गया, ये 4 की पोजीशन जो है वो टेंस है, तो 4 को हम बेटा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 10 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 10,
मीन्स 40। ओके, और आप इसको लिख सकते हो 4 10s। तो यहाँ पर आ गया 6, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि 600 है, 600, तो बन गया 600, और आप इसको लिख सकते हो 600। ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू है 1s, 5 1s की प्लेस पे है। 4 की प्लेस है बेटा 10s, 4 10s की प्लेस पे है। 6 की प्लेस वैल्यू है 100, क्योंकि 6 है जो वो 100 की प्लेस पे है। समझ में आ गया? इसको आप दो तरीकों से लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू को आप दो तरीकों से लिख सकते हो। अभी इसकी देख लो, 6 1s है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 1s भी लिख सकते हो। देन 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, ऐसे भी लिख सकते हो, और 4 10s भी लिख सकते हो। सेम एज इट 6 को आप 600 ऐसे भी लिख सकते हो, और 600 भी लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे इन्होंने एग्जांपल दी है बेटा, इन द नंबर 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50 बिकॉज 5 इज इन द 10s प्लेस। ठीक है, 5 इज इन द 10s प्लेस। ठीक है, तो जो नंबर 452 है बेटा, इसमें अगर हम 5 की वैल्यू की बात करेंगे तो वो 50 है, 50, बिकॉज 5 इज इन द 10s प्लेस। अभी ये दोबारा एक बार देखो, जो ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, ये समझ लो। तो ये 5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 1s 10s 100s, तो 5 को हम 10s के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 50। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब कभी सब टाइम हो जाता है कि पेपर में दो तरह की बोल देते हैं कि दोनों तरह से लिखो, तो आप 5 को 5 10s भी लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो कम टू द फेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ डिजिट इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजिशन इन अ नंबर। ठीक है, वो सेम ही रहता बेटा, मैं तुम्हें पहले ही दस चुकी हाँ। फेस है जो हमारा चेहरा है वो ऑलवेज सेम ही रहता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता। 4 को आप 5 नहीं लिख सकते, 3 को आप 2 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो वो सेम रहता है। ठीक है, तो वो चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, चाहे वो 100s की पोजीशन पे हो, चाहे वो 1000s की पोजीशन में हो, चाहे वो लाख की पोजीशन में हो, बट वो उसकी शक्ल है जो वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द नंबर 452 द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। ठीक है, 4 है जो उसका फेस ऐसा ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देख लो। इन द नंबर 19,530 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 500 बट इट्स फेस वैल्यू इज 5। ठीक है, अभी ये नंबर दिया है हमने, तो प्लेस वैल्यू के बारे में बताना है। 5 की प्लेस वैल्यू मैंने पहले बोला था कि जो अभी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब देखो 500 है, 500 इट मीन्स ये 100 की प्लेस पे है, तो हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी 500। क्लियर है बेटा? तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 500, और फेस इसका 5 का फेस तो 5 ही रहेगा, 5 का फेस तो 5 ही रहेगा। ठीक है, अभी इन द नंबर 394 द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300 बट इट्स फेस वैल्यू इज 3। अभी ये भी वही आ गया, 3 आ गया 100 की प्लेस में, तो 3 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 आ गई इसकी प्लेस वैल्यू, और 3 आ गया इसका फेस। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो प्लेस वैल्यू होती है किसी नंबर की पोजीशन बताना।
फेस वैल्यू होता है उसके फेस के बारे में बताना। अरे भाई 1 दिखता कैसा है, 2 दिखता कैसा है, 3 दिखता कैसा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, क्लियर हो गया। तो एक पॉइंट आपने अभी हमेशा अपने माइंड में रखना है, वो क्या है बेटा, वो ये है कि द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन वंस प्लेस आर ऑलवेज इक्वल। लाइक अभी ये क्या कहना चाहते हैं, अभी ये 4 है, 4 की हमने प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेस भी 4 है और फेस भी 4 है। मीन्स जब हमने वंस वाले डिजिट का फेस बताना है और उसकी प्लेस बतानी है तो वो दोनों सेम रहते हैं। द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द वंस प्लेस आर ऑलवेज इक्वल। जो वंस प्लेस पर होता है कोई भी डिजिट किसी नंबर में, जब वो वंस की प्लेस में आ जाता है तब उसका फेस और उसकी प्लेस दोनों सेम रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा दिस इज द टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लेस होती है किसी नंबर की, किसी डिजिट की पोजीशन बताना, फेस होता है उसकी शक्ल के बारे में बताना। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड soon we will meet with a new video. Thank you, have a wonderful day ahead. Bye bye.